हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, पुरानी एनर्जीज़ के साथ। टॉपिक आपको पसंद है, यू वर्सेस देम। हम देखना चाहेंगे कि आपका प्यार सच्चा है या आपके पर्सन का प्यार सच्चा है, या आप ज़्यादा प्यार करते हो कि आपके पर्सन ज़्यादा प्यार करते हैं। किस में कितना है दम, दम बदम दम। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है। आपकी ट्रू अटेंशंस होनी चाहिए। बस आप अपने सच्चे दिल के साथ अपने प्यार को, अपने पर्सन को, अपने शोहर को, वाइफ को, क्रश को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिस तरह की भी आपका रिलेशन है, आप माइंड में लाकर पॉजिटिव होकर सोचें। तो जो जो मैसेजेस आपके लिए निकल कर आएंगे आप उन्हें रखें, और जो ना निकल के आए उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट हो। जितने मैसेजेस आपको लगता है कि आपके साथ है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, मंथ्स बताती हूँ, या मैसेजेस बताती हूँ, या फिर अगर कोई ऐसा मुझे मैसेज चैनलाइज हो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा हो, तो वो रीडिंग आपके लिए ही होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि रीडिंग हमारे साथ क्लेम हुई है, लाइक की है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है। ठीक है जी, इससे मैं हील हो जाती हूँ। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है। अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग हरगिज़ नहीं होती। तो लिहाजा प्लीज़ ये ना तो वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम और ख़ास करके व्हाट्सएप पे आके कोई ऐसा फजूल मैसेज ना किया कीजिए कि हमारे लिए कर दें, इस चीज़ को अवेल कर दें। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके हाथ बुलंद कीजिए, क्योंकि मैं दुआ मांगने जा रही हूँ। और कम से कम 40 आमीन लिख कर आप जाया कीजिए। रीडिंग, अगर मेरी रीडिंग पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो हाथ बुलंद कर लीजिए, और अगर नहीं तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, अपने अंगूठे से थम्स अप दबाना है, और दूसरों को बताना है कि निदा आपी का चैनल सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है। और ख़ास करके वो लोग तो लाजमी बताएं जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली है, तो अपना आके एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर शेयर किया कीजिए। और आप ये भी ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से हैं और किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। मुझे ढेर सारी खुशी होती है। ठीक है, और कंट्री का नाम ज़रूर लिखा करो। ठीक है, खुद को हील करवाने के लिए अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि विद इन 41 डेज़ में आप हील हो जाएं। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। रहमान रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा है, बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा बेअब, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम। यारुम राहिमीन, यारुम राहिमीन, यारुम राहिमीन, तुझे तेरे रहमान और रहीम होने का वास्ता है। अगर हमें अपनी तरफ से ऐसी खुशबू उतार जो तेरी तरफ से दी हुई हर चीज़ को हम पर बेपर्दा कर दे, और हर हराम चीज़ को हम पर से बेपर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो, जान लो कामयाबी आ चुकी है। बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी, ताकि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर, बाहर को खिज़ां, खिज़ां को बाहर पे बदलने पे कादिर, सूरज को मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक पे निकालने और गुरूब करने पे कादिर, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, जिस ज़राए से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद है। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलवा दिया, और 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया, हमारे बाप बना दिया। मेरे ख्याल में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ किया, हमें अपना पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपनी बंदगी में शामिल करवा लिया। मेरे खालिक हमारी मार्फत में इजाफा फरमा दे, हमारी रूहानियत में इजाफा फरमा दिया। मेरे खालिक हमारी, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, मौला हमें आतिश हसद से, आतिश दज्जाल से, आतिश जहन्नुम से, आतिश कब्र से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबाए अजीम से नवाजा, सादत नसीब है, मौला हमें शहादत हुसैनी की सादत नसीब है, हमें रूहानी मार्फत में सादत नसीब है, हमें हमारे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह आपने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रखा और उनकी मदद में, मौला गैबी वसीलों से हमें भी अपनी मदद फरमा दे, हमें रूहानी इल्म में इजाफा फरमा दे, बातिनी इल्म में इजाफा फरमा दे, हमारे कल्ब को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दे, मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनसियत हमारे दिलों में बढ़ा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकाल के मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, और जुलेखा के शैतानी 7 दरवाज़ों को बंद दरवाज़ों को अपनी रहमत से खोला। मौला इसी तरह हम पे भी अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मौला हमें भी अंधेरों के, खौफ के, डर के,
झूठी दलदलों से, खौफ के दजाली दौर के वसवसों से, शैतानी शर से बचा कर अपनी रूहानियत की मार्फत के दर्जात पर बुलंद दर्जे पर फाइज कर दे। हमारे ईमान को कामिल बना दे। मेरे खालिक मौला हमें बिल्कुल वैसा बना दे कि जैसा तू देखना चाहता है। मौला हमें हमारे मोहम्मद आले मोहम्मद सूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए, असल बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे खालिक मौला जिस तरह आपने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद हमारी मदद है, जिस तरह आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना नजात अता फरमाई, मौला हमें भी सफ़ीना फ़ातिमा और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक तू रहमान है, तू रहीम है। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा, मौला हम पर भी मनो सलवा की बरसात कर दे। हमें हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें किसी का हक मारना भुला दे। मौला ये हम लोग एक दूसरों को हक मारते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, ये चीज़ें हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खुले, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ़ों को, खौफ को, डर को, परेशानी को, शैतानियत को ख़त्म फरमा के अपनी रहमतों के 12 दरवाजे वसीले हम पर खोल दे। बेशक तू अर्हम राहिमीन, तुझे वास्ता है हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत है। मौला अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में मौला हमारी मदद फरमा दे। मौला तुझे वास्ता है हर उस अपाक हस्ती का जिसने तेरे लिए अपने आप को कुर्बान फरमाया। मौला 12 इमाम 14 मासूम का, करबला से शाम जाने वाली बीबियों के तकलीफ़ों का तुझे वास्ता है। बीबी रुबाब की जुड़ी हुई झोली का आवाज़, फातिमा तो ज़रा सलाम अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, तहज्जुद में खड़े होकर पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में, मांगी जाने वाली दुआओं के सदक़े में, गाज़ी अब्बास के कटे हुए बाजुओं के सदक़े में हर बेऔलाद को साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती हूँ हर बेऔलाद माँ को साहिब औलाद कर, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में अली असगर के ग़ुलाम अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश हसरत है। मौला उन्हें बाली सकीना की कनीज़ से अता दे। हर बच्चे को हर तलीमी मैदान में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में मौला एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनके रिज़ल्ट आने वाले, उन्हें अच्छे नंबरों से कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो इमिग्रेशन के सिलसिले में किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, सीराने शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग मकरूज़ है मौला उनका कर्ज़ गायब से अदा कर दे। मौला जो लोग बेघर है मौला उन्हें अपने घर अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जो लोग बीमार है मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में मौला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो लोग अपने बच्चों की बदतमीज़ियों की वजह से, नादानियों की वजह से, बद इखलाकियों की वजह से परेशान, उन माँ बाप को अपनी औलाद का सुख चैन खुशियाँ नसीब फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे। या मौला हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के दस्तरखान से हम पर अपने रिस्क के बेहतरीन रिस्क के अदवार खोल दीजिए। मेरे खालिक मालिक जिस तरह आपने हमें हक हलाल के रोज़ी कमाने की तौफीक है, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में इजाफा फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ दिलवा दे। मेरे खालिक मालिक आपको वास्ता देती हूँ मोहम्मद आले मोहम्मद का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुस्कुराहट का हर जवान बच्चे के बेहतरीन वर्क खोल दे। मौला जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनका अक़द करवा दे। जो लोग शादी में डिले हो गया मौला बीबी खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। मेरे खालिक व मालिक माँ बाप जो अपने बच्चियों की शादियों के लिए परेशान है उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। बेशक आप सबसे बेहतरीन वर मिलाने पर कादिर है। मेरे खालिक में बेहतरीन जोड़े बनाने पर कादिर है। मेरे खालिक में जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है उसकी कबूलियत की मोहर लगे। जो लोग अपने बच्चों से दूर हैं उनको अपने वालिदैन से मिलाए। जो परदेश में अपने वालिदैन से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर, उनको परदेशियों को उनकी अपनी खास हिफाजत में, सिराने शाम के सदी में उनकी हिफाजत में। जो लोग कैद में हैं, कैदो बंद में, चाहे जेलों में बंद है, बेजुर्म असीर हैं, चाहे बॉर्डर्स पर किसी वजह से फंसे हुए मौला उन सब की गैबी वसीले से मदद मादे। मेरे खालिक को मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत मादे। मेरे खालिक को मेरे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज, पाक अफवाज आर्मी की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक को मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी वसीले से मदद फरमा। ठीक उसी तरह मदद फरमा जैसे आपने खाना काबा को बचाने के लिए बाबील को भेजा था, इसी तरह मौला मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अपनी गैबी वसीलों से मदद भेज दो। मेरे खालिक व मालिक मैं तुझे हज़र नज़र के 1,24,000 पैगम्बर को अगवा कर अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ करती हूँ। मेरे खालिक में इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी, सिर्फ तेरी रज़ा को पाने के लिए कि क़यामत के दिन अगर तूने मुझसे पूछा कि तूने मेरे बंदों को माफ़ किया था तो मौला बेशक तू अपने वादों का सच्चा है। मौला मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है, मुझे रोज़े क़यामत से डर नहीं लगता, मुझे महशर के दिन रुस्वा 1,24,000
साहब पैगंबर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों को छुपा कर मेरी इज्जत बनाए हुए और मेरी लाज रखी हुई मौला, क़यामत वाले दिन तुझे तेरे मोहम्मद की मुस्कुराहट का आवाज़ है, पहले दीदार की कसम है, फातिमा तुज़ारा के शिकस्ता पहलू का वास्ता है। क़यामत के दिन हमें रुस्वा होने से बचा लेना, हमें मुझे पुलिस सरात से डरने, पुलिस रात में गिरने से डरते, मुझे फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा की कनीज़ी अता फरमाना, मुझे मेरे हर मुसलमान बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दिया। मेरे मौला आपको वास्ता है 12 इमाम 14 मासूमीन का, मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। ए मेरे खालिक व मालिक, मैंने जो मांगा वो भी अता कर, और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिसने मेरे ज़िम्मे अपने अरीज़े लगाए मौला, वो सारे अरीज़े मैंने तहज्जुद की नमाज़ के साथ इस दुआ में भी आपके सामने रखे, इनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं उसे बेहतरीन तर करके अता कर दे कि तू हर चीज़ पर कादिर और मुतलक है। ए मेरे खालिक व मालिक, मेरी दुआओं पर आमीन सुम आमीन की मोहर लगा कर, ऐसी कबूलियत की मोहर लगा कि मेरी कोई दुआ रद्द ना हुआ। मेरे ख्याल तुझे वास्ता फातिमा तुज़ारा की तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में मौला, दुआए ज़हरा के सदक़े में मेरी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड, निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहली दफ़ा पहले दिन से लेकर अब तक मेरी रीडिंग में मेरे साथ बने हुए हैं, जो आज पहली दफ़ा आए हैं और मेरी रीडिंग को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो भाई आप सबको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। यहाँ तक पहुँच गए हो तो डेफिनेटली एंड तक भी जाना, रीडिंग को स्किप ना करना, ताकि आपको एक एक बात की समझ आए। और हम देखने जा रहे हैं कि यू वर्सेस देम में आपका और आपके पर्सन का प्यार कितना सच्चा है, दोनों में से कौन किसके साथ सच्चा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, किसकी नज़र में कौन क्या अहमियत रखता है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं रीडिंग की जानिब। सबसे पहले हम यूनिवर्स से मैसेजेस लेंगे, पहले मैसेज आएंगे आपके और फिर मैसेजेस पकड़ेंगे हम आपके पर्सन के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में इस वक्त क्या निकल के आ रहा है। यू वर्सेस देम की रीडिंग है, मुझे 6 कार्ड चाहिए, 3 आपके और 3 ही आपके पर्सन के। ठीक है, तो पहले हम लेंगे आपके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 और 3। इसके बाद आपके पर्सन के 1 2 और यहाँ ज़्यादा है तो हम यहाँ से नीचे से ये निकालते हैं 3। और म्यूचुअल एनर्जी हम देखेंगे कि दोनों की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या ट्रू फीलिंग रख रहे हो, अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में पता चल जाएगा। 1 2 हार्मनी, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में हार्मनी और उसके नीचे सेलिब्रेशन, वाओ, ट्रस्ट तो दोनों को ही, यानी कि एक दूसरे पे छुपी हुई एनर्जी तो आप लोगों की अच्छी निकल आई है। चले पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज में क्या निकल के आता है। आप सच्चा प्यार करते हो या आपके पर्सन, आपको क्या लगता है? निदापी, हम सच्चा प्यार करते हैं। और रियली वाकई ये तो सच्ची बात होगी, प्रोजेक्शन आ गया। वी आर द वर्ल्ड, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता कि यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके साथ वर्ल्ड का या लवर का कार्ड ना आए और फाइटिंग कर रहे अपने पर्सन के लिए, लड़ मर जाने के लिए तैयार, क्योंकि वी आर दी वर्ल्ड मेड फॉर ईच अदर। आपको लगता है कि आपके पर्सन ही आपकी ज़िंदगी है और इनके बिना आपकी लाइफ नहीं है, यही आपकी बागो बहार हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में हार्मनी है। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या है। सक्सेस लास्ट टाइम भी आया था, सोरो, ओवर थिंकिंग और करेज। वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, कामयाब कैसे करना है। कुछ परेशानियां, कुछ टेंशनें आपके पर्सन की लाइफ में जो उनको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही हैं, और ये मजबूरी उनके लिए अच्छी खासी टेंशन क्रिएट कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता नामुमकिन होने के बराबर है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपको और आपके पर्सन को इस रिश्ते के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके पर्सन ही आपकी दुनिया है। आपको उठते बैठते जागते सोते खाने पीने में सोने में ख्वाबों में भी आपके पर्सन ही नज़र आते हैं। वो एक है ना पंजाबी की मिसाल, मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता। भाई आपके अंदर आपका यार बोलता है, आपका प्यार बोलता है। यार मीन आपका प्यार, आपका हस्बैंड, आपका शोहर, आपका क्रश, आपका लवर, जो भी है, जो भी आपके यू वर्सेस देम में और आपके अपोजिशन में है, आपकी दुनिया में वो है।
अगर वो नहीं आपके लाइफ में तो आपकी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, और उसको पाने के लिए साम धाम दंड बेस कुछ भी कर जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के एक होने पर ही हारमोनी आपकी लाइफ में आएगी। और ये चीज़ आपके पर्सन को पता है कि आप ये हारमोनी लेने के लिए, ये सक्सेस लेने के लिए उसे पत्थर में फूल खिलाना पड़े तो वो खिलाएगा, उसे मेहनत करनी पड़े तो करेगा। लेकिन फ़िलहाल उनकी लाइफ में कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि वो कुछ भी, उनके शायद हाथ बंधे हुए हैं फैमिली वालों की तरफ से, समाज वालों की तरफ से। हो सकता है वो मैरिड हो सकता है उनका कहीं और अफेयर चल रहा, हो सकता है वो कहीं एंगेज हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ सिटी हो, या फिर आउट ऑफ रिलीजन होते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। फ़िकाबाजी का भी मसला हो सकता है, सुन्नी शिया का, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला हो सकता है। इस तरह का कोई सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आता है कि आप अपनी दुनिया में इस पर्सन को लाने के लिए दुनिया से, समाज से, घर गृहस्थी से, माँ से, बाप से, दोस्तों से, इवन के अगर आप नॉन रिलीजन भी हो ना, आप मुस्लिम और सामने वाला सिख, हिंदू, ईसाई कोई भी है, तो आप उसकी भी परवाह नहीं करोगे। आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, बिकॉज यू आर मेड फॉर ईच अदर, बिकॉज यू आर दी वर्ल्ड। यहाँ पे लिखा है वी आर दी वर्ल्ड, हम एक दूसरे की दुनिया है, और ये दोनों को ही पता है। और यही हारमोनी आप दोनों की लाइफ में आने वाली है। इस वक्त आप मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा क्लियर कट होते हुए नज़र आते हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये बंदा ही मेरी दुनिया है, ये बंदा ही मेरा शौहर है, ये बंदी ही मेरी बीवी है, ये बंदी ही मेरी दुनिया को सजाती है, बनाती है, संवारती है। उसके लिए आपको चाहे अपने आप से लड़ना पड़े, अपने इस पर्सन के ख़िलाफ़ जाके इसके लिए ही इसको जीतना पड़े, या फिर इस पर्सन के लिए दुनिया से लड़ जाना पड़े, तो आप लड़ने के लिए तैयार हो। आप जिस प्रोजेक्शन की एनर्जी में हो, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है आपकी मैनिफेस्टेशन का कि आप 5D में एक दूसरे को ना सिर्फ मैनिफेस्ट करते हो, आप एक दूसरे को फील करते हो। टेलीपैथी आपकी बहुत मजबूत है। वो टेलीपैथी जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके पर्सन हील होंगे। उनको ओवर थिंकिंग है, कोई घर की टेंशन हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, बिजनेस लॉस हो सकता है, या फिर उनके बच्चों का कोई मसला बनता हुआ नज़र आता है, जैसे कि वो अपने बच्चों को किसके सर पे छोड़ेंगे, क्या आप उनके बच्चों को एक्सेप्ट करोगी या आपके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, या कोई ऐसा मसला होता हुआ मुझे लाजमी नज़र आता है। एंड ऑफ द डे मुझे ये सक्सेस आती हुई नज़र आती है, ये हारमोनी आती हुई नज़र आती है। लेकिन उसका सारा क्रेडिट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे जाता हुआ आपको नज़र आता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ से भी बहुत एनर्जी लेना चाहूँगी कि दोनों की एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। 1 उल्टा रख दिया। मैच्योरिटी, मैंने आपको पहले कहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने फैसलों में क्लियर नज़र आते हो, मैच्योरिटी में नज़र आते हो। आप किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते और ना ही आप लोगे। तो भैया ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपको बहुत क्लियर कट नज़र आ रहा है। आपने शायद कोई प्लानिंग कर रखी है कि कैसे 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 आपने अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आना है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं नेक्स्ट इनके इरादे क्या हैं। सेक्चुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ आहो आहो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना क्लियर कट हो जिसके उठते बैठते जागते सोते में हर वक्त आपको आपके पर्सन नज़र आते हो, तो वहाँ पे फिर सेक्सुअल थॉट्स आना बनता है, फिज़िकल होना बनता है, आहो आहो करना बनता है। अब आहो आहो क्या है ये मेरे से बेहतर आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब इतनी डिवाइन सोल मजबूत हो ना तो फिर आहो आहो तो फिर आहो आहो ही है ना। अब इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आगे समझ जाया करो। ठीक है, मुझे बहुत ही अजीब लगता है इस कार्ड को एक्सप्लेन करना। शायद मुस्लिम हूँ इसलिए जेब नहीं देता ना, ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती, तो बस मैं ऊपर से गुजर जाती, बाकी अंडरस्टैंड आप खुद कर लिया करो। ठीक है जी, और ये आपका लास्ट कार्ड कम्युनिकेशन, 2 ऑफ कप की एनर्जी आ गई। जो आप सोचते हो वही आपके पर्सन भी सोचते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी का मतलब ही ये होता है ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। जो आप सोचते हो, जैसा सोचते, जिस प्रोजेक्शन की एनर्जी में आप हो, आपके पर्सन भी वही कुछ सोचते हैं। अब हम एनर्जी निकालने वाले हैं आपके पर्सन की, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत पक्का सच्चा प्यार, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज़ में, लव एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है, क्या सोच रहे हैं। लेकिन जनाब रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आपके पर्सन भी इस मसले को हल करने के बारे में सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो। मैंने आपको यहाँ पे कह दिया कि आप अच्छा मैनिफेस्ट करो कि आपके पर्सन इस ओवर थिंकिंग से निकल जाएंगे। हो सकता है कि आजकल आपके पर्सन या तो मेंटली स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, या फिर उनकी हेल्थ ख़राब है। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा उनके दर्द शकीका भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी बैक में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा हो।
वाओ खुद ही समझ है भाई, इसको नहीं मैंने एक्सप्लेन करना। आप सेक्सुअल फ्रीडम मांग रहे हो, आपके पर्सन तो डायरेक्ट इंटरमिसी पे आ गए। वो कह रहे हैं भाई इंटरमिसी करते हैं, तुम सिर्फ सोचो में सोचो, मैं तो तुम्हारे साथ आहो आहो करने वाला हूँ। और किस तरह करने वाला हूँ ये आप बहुत बेहतर जानते हो, खुद ही देख लो, मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाली, आप बहुत समझदार हो। इसके बाद आगे है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी और अपनी रिस्पेक्ट ही करना चाहते हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है जी। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं आपके पर्सन ने, जो कि आपके लिए या आपके पर्सन के लिए अहम हो सकती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आता है कि आग लगी है दोनों तरफ बराबर, लेकिन आपके पर्सन वो शायद अगर मेल हैं तो मेल की तो फिर आपको पता है ये एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा ही हाई हो जाती है। लड़कियां तो फिर चलो बेचारी बर्दाश्त कर लेती हैं, पर जो होते हैं ना मेल हजरात, वो अपने दिल पे ना कंट्रोल करने में थोड़े से ना काबिल बर्दाश्त हो जाते हैं, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो कहते हैं कि भाई मेरे से तो या तो फटाफट से आहो आहो कर लो, तो या फिर क्या नाम नहीं आता, मुझे वो टाइम स्पेंड करने दो, अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। क्वालिटी टाइम वो कैसे स्पेंड करते हैं, वो ऐसे स्पेंड करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। लेकिन आजकल आपको बता दूं कि आपके पर्सन या तो मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रेस में, कोई लॉस हुआ है, उनके घर वाले नहीं मान रहे, आपने स्ट्रेस दे रखा है कि शादी करो शादी करो शादी करो, कुछ मसला ज़रूर है। अगर इस तरह का कोई मसला नज़र आता है तो आप ये जहन में रखना कि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, वर्ल्ड हो एक दूसरे की। दुनिया में जब आप लोग एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर हो तो आजमाइशें सच्चे प्यार में आती हैं। जो आप सोचोगे टू ऑफ कप की एनर्जी में, वही चीज़ आपके पर्सन भी सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो ये जो सक्सेस आती हुई नज़र आती है, ये हारमोनी आती हुई नज़र आती है, ये पीस आता हुआ नज़र आता है, ये कहीं ना कहीं खो जाएगा। साम धाम दंड बेसी जो फाइटिंग कर रहे हो दुनिया के साथ, लड़ जाओ भिड़ जाओ, ना सिर्फ खुद लड़ भिड़ जाओ बल्कि पर्सन को भी इंकरेज करो, चाहे 5D में करो, टेलीपैथी करो, जो भी करो, लेकिन ब्लैक मैजिक से खुदारा दूर रहना। मुझे ये पर्सन वैसे भी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। ब्लैक मैजिक से दूर हो, अपना सदका खैरात करते रहो। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, किसी वजह से नो कांटेक्ट में चले गए हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन है, का हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन है, कभी मैसेज करते हैं कभी नहीं करते, कभी एकदम बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं, कभी बहुत केयर दिखाने लगते हैं और कभी एकदम छोड़ जाते हैं, तो अभी उनके अंदर कुछ इस तरह का शायद फैमिली में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है या उनकी फैमिली में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके पर्सन किसी मुश्किल में है या बिजनेस लॉस में है, कोई मुकदमा शायद किसी के आपके पर्सन पर चल रहा है, कोई पुलिस केस हो सकता है या जायदाद का कोई मसला हो सकता है, या फिर कोई अगर मैरिड पर्सन है तो कहीं ना कहीं मुझे खुला के बाद जो होता है ना हक महर देने का मसला या बीवी को उसका हक देने का मसला, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे किसी का कोई पर्सन या तो थाने में बंद है या जेल में है, कुछ इस तरह का सिनेरियो बहुत सुलाखे टाइप नज़र आ रही है, या फिर आप किसी खिड़की के पास बैठे हुए, कोई खिड़की की वाइब्स आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई नज़र आ रही है, लाइक ऐसे जगह लाइट सी परेशानी, जहन में बेचैनी सी मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे कि आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आप पाबंद हुए पड़े हो, आपके पर्सन कैद हुए पड़े किसी चीज़ में, वल्लाह आलम किस चीज़ की कैद है, जालियाँ टाइप नज़र मुझे आ रहा है, जैसे कि कोई या तो जेल में है या कैद में है, कुछ इस तरह का निज़ाम है। यहाँ पे आपके पर्सन में या तो आपको ब्लैक कलर पसंद है या आपके पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ के साथ साथ मुझे ब्लू कलर की और पर्पल कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को ब्लू कलर का कलर बहुत पसंद हो, जिसमें लाइट ब्लू और नेवी ब्लू का कलर मुझे बहुत रिजेंबल हो रहा है कि आपको आपके पर्सन को डार्क ब्लू या लाइट ब्लू कलर बहुत पसंद है, और इसके साथ पर्पल कलर, मैजेंडा कलर जिसे हम बोलते हैं, बहुत शार्प कलर का होता है, जिसे हम जामन कलर भी बोलते हैं। उसको इस तरह आप कैप्चर कर लो कि या तो आपने पहना हुआ है या आपके आसपास में ये कलर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको इस तरह का कोई कलर आपके आसपास में है या आपने पहना हुआ है या आपको पसंद है, तो ये रीडिंग इस वक्त आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं यू वर्सेस देम में कि मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं इनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस ऑफ कप, आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो अपने पर्सन को अपने प्यार का
कब देने के लिए कि यारा आ जाओ अब हम शादी कर लेते हैं, डेटिंग कर लेते हैं, मिल लेते हैं, थोड़ा सा ही आके मिल लो, पर मिल लो, बातचीत तो करो, मुझे अपना मसले का हल तो बताओ। आखिर अच्छी खासी गेम चलती चलती ख़राब क्यों, इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, क्या रीज़न है? कुछ तो आपको पता और कुछ आपसे छुपा हुआ है, और इसी चीज़ को आप खुला डुला होकर अपने पर्सन को सामने से आके पेशकश कर रहे हो कि आई लव यू वन। तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर एक पर्सन आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपको लगता है कि ये पर्सन ही आपकी दुनिया है, तो भाई आपको फिर सामने से जाके बात कर लेनी चाहिए। आपको अपने हक के लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो कि मुझे आप लेते हुए भी नज़र आते हो। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, आपने ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये सिनेरियो भी बन रहा है कि अगर आपने अपने पर्सन के सामने ये ऑफ़र रखी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे आपसे शादी करनी है, और आपने घर वालों से बात की है या अपने पर्सन से बात की, तो आगे से उन्होंने वक्ती तौर पर आपको इनकार कर दिया या जवाब नहीं दिया, आपका दिल टूट गया है। और आपको मज़े की बात है कि सिर्फ आपका दिल इस पर्सन ने नहीं तोड़ा, आपका दिल तोड़ने के लिए बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी फैमिली वाले शामिल हो, आपकी फ्रेंड शामिल हो, या आपके पर्सन के घर वाले शामिल हो। यहाँ पे इसका दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे ये शक्ल बनती हुई नज़र आती है, ये शक्ल बनती हुई नज़र आती है, ये शक्ल बनती हुई नज़र आती है, नीचे जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप पे सिफली लम होता हुआ मुझे बहुत शिद्दत से नज़र। जब भी 1000 दफ़ा आप लोगों को मैंने कहा, हमेशा ही बल्कि कहती हूँ कि जब आपको ट्रू लव हो जाता है, आपको पहचान हो जाती है आपके लव की, सोलमेट की, तो कोशिश ये किया करो कि दुनिया को मत बताया करो। दुनिया की नज़र खा जाती है, दुनिया की हाय खा जाती है, और नज़र बद तो ऊँट को देग में ले आती है। तो आपका प्यार और आप इस खेत की मूली हो। तो कोशिश ये किया करो कि आपको ये जो धोखा मिला, आपको लगता है आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं उसके कार्ड भी देखती हूँ, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आप मेरे ख्याल से नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो। आप अपने पर्सन को भी अपनी दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ नहीं बता पा रहे। आपने अपने आप को अपने दिल के कमरे में बंद किया। दुनिया को दिखाने के लिए आप बहुत खुश हो, बहुत खी खा कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं मुझे आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप मुझे अपने ही अंदर अपनी जंग लड़ते हुए नज़र आते हो। आप अपने आप से अपनी सच्चाई छुपाते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी एनर्जी में कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है, जैसे आप किसी कमरे में बंद होकर या किसी ऐसी जगह चले जाना चाहते हो जहाँ पे आप अकेले बैठ के इतना ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के रो कि कोई आपसे ये ना पूछे कि वो भैया तेरे नाल होया कि तू क्यों रो रहे हैं, क्यों, किस चीज़ की तुम्हें तकलीफ़ है, क्या पर्सन है। आप अपना दर्द भी किसी को नहीं दिखाना चाहते सिवाय अपने इस एक पर्सन के, जो दिल आपने अपने पर्सन को पेश किया कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी लाइफ हो। आपके सामने आपका सोलमेट सामने आया, आपको कवर अप हुआ, आप एंजल्स की गाइडेंस में हो या मेरी तरफ से गाइडेंस में हो या किसी दूसरे टैरो रीडर की वजह से गाइडेंस में हो। आपको जब ये चीज़ सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का रिश्ता पता चला कि ये पर्सन ही मेरी दुनिया है, जब आपने ये चीज़ अपने पर्सन के सामने रखी, तो हो सकता है कि अभी आपके पर्सन को टैरो रीडिंग पे बिलीव ना हो सकता है आपके पर्सन को दूसरों पे ट्रस्ट ना हो सकता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को अभी बिलीव ही ना करते हो। वो जस्ट आपको एज ए फ्रेंड लेते हो, वो एज ए आपको वाइफ दोस्तों की तरह रखते हो, आपको बीवी की तरह ना मानते हो, यानी कि जस्ट बीवी का रिलेशन रखते हो। कोई इस तरह का सिनेरियो, अगर आप क्रश हो तो सिर्फ क्रश मानते हो, आपके साथ लव रिलेशन ना बनाना चाहते हो, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वर्ल्ड में ये सरगम चांसेस तो बनते ही हैं, और अगर बनते हैं तो थोड़ा सा आप भी सब्र कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या लगता है कि क्या आ रहा है। आपके घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपकी एनर्जीज़ में आपकी फैमिली वाले भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, समाज वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी एनर्जीज़ में आपके घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं है, तो ये रिश्ता रुक गया, या फिर सुन्नी शिया का मसला हो सकता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का मसला हो सकता है, कंट्री आउट ऑफ कंट्री का मसला हो सकता है। कोई इस तरह का सिनेरियो ज़रूर है जिसमें कोई लेडी एनर्जी की पावर आपको कंट्रोल किए हुए, जो मैंने आपको कहा ना, मुझे सुलाखें नज़र आ रही हैं, कैद नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपको हिडन कैप्चर किया हो, आप उड़ नहीं पा रहे हो, परिंदे के पर आपको खुला आसमान तो दिया लेकिन आपको पर नहीं दिए हुए। आपको आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खरीदने की तो इजाज़त है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अपने प्यार को पाने की इजाज़त नहीं है। वैसे आप दुनिया की किसी भी चीज़ पे हाथ रखो तो आपके घर वाले कहेंगे यस दिस इज़ फॉर यू। लेकिन अगर आप हो कि आपको ये पर्सन चाहिए, आपने इस पर्सन से लव मैरिज करनी है, तो ये पाकिस्तान में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में मौत पड़ जाती है वालिदैन को जब बच्ची या बच्चा ये कह दे कि हमें लव मैरिज करनी है। अपनी पसंद की खोती के साथ शादी करवा देंगे, उस इंसान की बच्ची से नहीं करवाएंगे जिसके साथ बच्चे की खुशी है, ठीक है। जबकि इस्लाम हमें लव मैरिज की पूरी इजाज़त देता है। लेकिन माँ बाप को कौन समझाए, इनकी इज़्ज़तें, इनका ख़ानदान क्या कहेगा, इनका समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। जब इस्लाम ने कह दिया कि बच्ची कहती है मैंने इस बच्चे से शादी करनी है, तो कर दो।
तो भाई मैं तो कहती हूँ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से, समाज की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से पाबंदियाँ लगी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा पड़ा है। ये चीज़ शायद आपने अपने पर्सन को भी बताई है, और मे भी हो सकता है इसी वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हुए कोई ना कोई पत्थर में फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके करेंगे और आपको पाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे आपकी लड़ाई शायद फैमिली वालों के साथ है, अपनी ज़ात के साथ है, समाज वालों के साथ है, लेकिन आपके पर्सन की लड़ाई ना सिर्फ अपनी ज़ात के साथ है, बल्कि वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ मुझे आपके पर्सन आपसे ज़्यादा नंबर लेके जाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है जी, चाहे वो लड़की है या लड़का है। आप अपने पर्सन को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, और यही रीज़न है कि आपके पर्सन भी आपके लिए लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, ताकि आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को मेड फॉर ईच अदर एक वर्ल्ड बना सको, दुनिया बना सको, एक निज़ाम चला सको। तो आप अपने पर्सन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो, डट गए हो कि भाई मैंने कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना मेरा ये लव है, मेरा पर्सन है, मेरा शौहर है, मेरा क्रश है, मेरा जानू बेबी, ये जो कोई भी है आपके लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपकी दुनिया में ये। अगर आपकी तरफ एक तरफ दुनिया की दौलत रखते हो, दूसरी तरफ आपका पर्सन रख दो, तो आप आंखें बंद करके अपने पर्सन को चुन लोगे कि मेरा पर्सन होगा तो हम दुनिया को फिर जीत लेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पर्सन छोड़ के दुनिया जीत लो, तो आप कहोगे कि भाड़ में जाए ऐसी दुनिया जिसमें मेरा पर्सन ही नहीं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे आपकी लाइफ में बनता हुआ नज़र आता है। अभी तो आप अपने आप से, फैमिली वालों से बायकॉट कर बैठे हो, शायद आपने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए हैं, आपने अपने ज़ात पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको छोड़ कर चले गए हैं, जो कि आपको जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है जी स्टार का कार्ड। ये था आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में। ये आपकी विश है कि आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, आपके लिखती हूँ, ताकि जब आपके पर्सन की एनर्जीज निकले तो उसका भी हमें पता चले कि क्या चीज़ निकल के आई है। आपके पर्सन की एनर्जीज को हम देखेंगे दूसरे डेक से। तो प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है। बहुत ही नाइस एनर्जी है, और बहुत सारी विशेस, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करे, बहुत सी प्रेयर करे, बहुत सी दुआएं। बस ये याद रखना, कुछ भी करो ब्लैक मैजिक और मैजिक जैसी एनर्जी से दूर रहना, क्योंकि जैसे ही आप ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हो, वक्ती तौर पे तो पर्सन आ जाएगा, बट जैसे इसका राज खुलेगा तो आपके जो ट्रू लव है वो भी खाक में मिल जाएगा। तो ऐसी एनर्जीज का फायदा होता है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल। ऐसे सिनेरियो में मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन यू वर्सेस देम में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या विशेष। चैरियट, वो तो बहुत जल्द आपकी तरफ कदम उठाते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए, और वो डिवाइन से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पर्सन एक्शन लेने के चक्रों में है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पर्सन एक्शन लेने के चक्रों में, उन्हें इन चक्कर में आना भी चाहिए और आपके लिए एक्शन लेना भी चाहिए, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही दे रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड बहुत जल्दी एक्शन को बताता है, और ये एक्शन का सबसे बड़ा कार्ड है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन चले गए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपके पर्सन का मैसेज आ जाए, हो सकता है 1 वीक के अंदर या 1 डे के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर मुझे आपके पर्सन, अगर तो आपके सिटी में, तो साक्षात आपके सामने प्रस्तुत होते हुए नज़र आते हैं, और अगर आउट ऑफ कंट्री में है तो मैसेजेस या कॉल आती हुई मुझे नज़र आती है। तो हरगिज़ ये ना सोचना कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उनका विजन भी क्लियर है। इधर आपकी तरफ एस ऑफ कप की एनर्जी, इधर एस ऑफ वैन की एनर्जी, बहुत जल्दी बहुत क्लियर कट फैसला लेते हुए और आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे, और अगर वो जी नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ तो भागते हुए, दौड़ते हुए वो आएंगे, और उनको आना ही है। और अगर उनको आना ही है तो फिर उनको आने दो, प्यार से। अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचो। जो आप विशेज़ मांग रहे हो, इस विश को पूरा करने का वक्त बहुत करीब है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है चैरियट का, जो कि स्टार की आपकी विश से ज़्यादा आप तो सिर्फ विशेज़ कर रहे हो ना, वो एक्शन लेने के चक्रों में है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से कबूल की जा रही, क्योंकि मैनिफेस्ट भी आप तभी कर पा रहे जबकि ये डिवाइन को ये रिश्ता मुझे एडोपेंट की एनर्जी, आपके पर्सन आपकी विशेस को ही पूरा करने के लिए भाई आपकी लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं वो शादी की ऑफ़र लाएंगे। ये आप ना सोचना कि आपकी शादी पूरे समाज के साथ, बहुत से लोग ऐसे होंगे, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी
उसकी बारात आए, दूल्हा गाड़ी से जाके लाए, ये वो XYZ फैमिली वालों से। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज होती हुई भी नज़र आती है। अगर कोर्ट मैरिज नहीं होगी तो बहुत ही कम लोगों में या सिर्फ फैमिली वालों में निकाह हो जाएगा, मंदिर के फेरे लग जाएंगे या बहुत सिंपल तरीके से शादी हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आप अपनी ज़िद करवाने में जीत जाओगे। मुझे आपके पर्सन की तरफ 2 ऐसे मेजर अरकाना आते हुए नज़र आते हैं कि जो बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोच रही है। जो ओवर थिंकिंग रात रात गए हो रही है ना, वो एक्शन लेने के बारे में हो रही है। यहाँ पे कहीं आप ना पीछे डर जाना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन कहेंगे चलो फिर हम ऐसा करते हैं, वक्ती तौर पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या कम लोगों में शादी कर लेते हैं। जब बेबी वगैरह का सिनेरियो चल जाएगा फिर हम दुनिया के सामने जाहिर कर देंगे भी हम मेड फॉर ईच अदर है, हमारी अपनी एक दुनिया, हमारे अपने बच्चे हैं। यस, उसका पॉइंट ऑफ क्लियर है, एक्शन लाजमी लेंगे, न्यू बिगनिंग होगी, नए तरीके से नए अंदाज से आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत विजन क्लियर, सबको साथ क्लैरिफाई करके ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये कभी भी आपको ये नहीं चाहेंगे कि आपको रुस्वा करके सॉरी आपको रुस्वा करें या फिर दूसरों को रुस्वा करें। एक नई शुरुआत, एक ऑथेंटिक शुरुआत, एक क्लियर शुरुआत, जो भी रखेंगे सब कुछ क्लियर करके आपके सामने रखेंगे। ये आपको लारे पे नहीं रखेंगे। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो क्लियर होती हुई नज़र आती है, आप पर मौज़ातों की बरसात होती हुई नज़र आती है, क्योंकि ये 2 न्यू बिगनिंग के और बहुत पावरफुल कार्ड की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से, बहुत ही प्यारी एनर्जी। अब आपको पता चल जाएगा कि जो पर्सन ने आपको छोड़ने की गलती की थी या उन्होंने किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था, उस सब को छोड़ छुड़ा कर आपके पर्सन आपको वो प्योरिटी देंगे जो कि आप डिज़र्व करती थी। ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता चल गया है। और वो जिस तरह आप यहाँ घर वालों के साथ मैंने लड़ाई झगड़ा करोगे, इस तरह उन्हें आपको पाने के लिए घर वालों के साथ लड़ना पड़ा, झगड़ा करना पड़ा। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। और अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पे क्या है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। वैसे तो आपकी रीडिंग में आ गया है, चैरियट का कार्ड भी आपके पर्सन की एनर्जी में आ गया और एरोप्लेन का भी कार्ड आ गया, एस ऑफ वैन का कार्ड भी आ गया और यहाँ पर आ गया कि नाइट ऑफ कप प्यार का प्रपोजल ही लेकर आएंगे। थोड़ी यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए तो एनर्जी बहुत ही स्लो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये बता दूँ कि कुछ अगर आप लोगों की गेम थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो ये बता दूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन से आपके पर्सन आप छोटा सा सोच रहे हो कि शायद आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे जो नज़र आता है चैरियट की एनर्जी में कि मुझे आपके पर्सन भागते दौड़ते लुटते पुटते आपकी तरफ भागते 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 आपकी तरफ आ रहे कहेंगे जानू बेबी आई लव यू वन, विल यू मैरी मी। तो बता देना है यस, मैं तुम्हें तो दिन रात मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं जागते में, उठते में, बैठते में, गाते में, सोते में सिर्फ तुम्ही को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। भाई मेरे भाई ना कहना, ये मैंने कहा है, आपने नहीं कहना, ठीक है। पता चले आपने भाई कह दिया और काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे अगर आपको मैं स्टार साइंस बताऊँ तो एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। टॉरस की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी नज़र आती है। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बताऊँ वर्ल्ड के कार्ड के साथ सभी स्टार साइन आ जाते हैं, तो इसलिए स्टार पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूँ तो 4 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 9 यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी के लिए है, मुझे 19 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 की एनर्जी, 14 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 18, 22 की एनर्जी, 25 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 21 की एनर्जी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 11 का नंबर मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका किसी बहुत जल्द रियूनियन होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे मैंने जब ये बोला तो 30 एंजल्स नंबर हो रहा था। हो सकता है कि आपको उड़ते हुए विंग्स नज़र आ जाए, हो सकता है आपको वाइट या ब्राउन कलर की बटरफ्लाई नज़र आ जाए, या लव बर्ड में आपको पिजन का जोड़ा नज़र आ जाए, या मीटिंग करती हुई कोई चिड़िया नज़र आ जाए। अगर इस तरह का कोई नज़र आए तो समझ जाना कि रीडिंग आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे कोई दूध पीता हुआ या लस्सी पीता हुआ नज़र आता है, या आप लस्सी बना रहे हो या दूध पी रहे हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई ये रीडिंग को ज़रा फोकस कर लेना। मुझे ये रीडिंग आपके लिए आती हुई नज़र आती है। देखते हैं कि यू वर्सेस देम में आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट। रैंडमली मैसेजेस निकालूंगी मैं और ज़्यादा नहीं निकालूंगी। इन्हीं में अगर कुछ निकल के आना होगा तो आ जाएगा। एक मैसेज खुद ही गिर गया है शफल करने से पहले ही, तो हम उसको नहीं उठाएंगे, उसको हम मैसेजेस में कंसीडर कर लेंगे। ओके जनाब,
मेरे ख्याल से काफ़ी मैसेज निकले हैं और इतने काफ़ी हैं। ठीक है जी। बॉटम ऑफ ज़ोडिएक की एनर्जी में हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको छोड़कर गए हुए हैं, उन्हें पछतावा भी है, उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलत चॉइस ले ली थी, अब उन्हें ये चॉइस ठीक करनी है। आई एम आ लूज़र, उन्हें पता है कि मैं लूज़र हूँ। छुपी हुई एनर्जी में उन्हें पता है कि वो लूज़र है। ठीक है, उनसे गलती हो गई है, अगर हो गई तो आप भी उन्हें माफ़ कर देना। इसको भी छुपी हुई एनर्जी को भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है जी, दो को हम यहाँ पे रख लेते हैं। आई मेड आ रॉन्ग चॉइस, उन्हें लगता है उन्होंने गलत चॉइस किया, उन्हें लगता है कि वो लूज़र है। ये उनकी छुपी हुई एनर्जी में और कार्ड्स में देखते हैं कि उन्होंने आपको क्या मैसेजेस दिए हैं और क्या मंथ्स निकल के आते हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि निदा आपकी चार्म रीडिंग नहीं लेके आ रही, तो अगली रीडिंग में मैं चार्म्स भी ले आऊँगी। ठीक है, अभी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी मैंने मैसेजेस भी पढ़ने हैं, तो चार्म्स हम कल की रीडिंग में या परसों की रीडिंग में एक दो रीडिंग के बाद मैं ले आऊँगी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया योर आइज़ वर सो डीप, तुम्हारी आंखें आपके पर्सन को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लगती हैं और हो सकता है आपकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हों भी। कमिंग गुड न्यूज़, बहुत ही जल्द मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं, या कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है कि मैंने कहा था विल यू मैरी मी, तो अब जवाब देना ज़रूर कि आपने शादी करनी है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिज का कार्ड आता था और ये कंफर्मेशन है आपके पर्सन आपको ये चीज़ डेफिनेटली कहने वाले हैं, विल यू मैरी मी। जनवरी का महीना किसी के लिए बहुत अहम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, मिलने बिछड़ने का महीना हो सकता है, आपसे दूर जाने का महीना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, वो सारी रात कल सो नहीं पाए। हम कौन सा सो पाए हैं निदा आपी, तो एक ही बात है ना, प्रोजेक्शन की एनर्जी इसी को कहते हैं। गॉड गिफ्टेड, उनको लगता है कि आप उनको अल्लाह का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट होगा जिसे वो खोना नहीं चाहते। आई कैन नॉट स्टॉप रीडिंग योर मैसेज, वो आपके मैसेजेस को कॉल को बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तस्वीरों को अगेन एंड अगेन देखते ही चले जाते हैं, वो रोक नहीं पाते खुद को। दिस इज़ नॉट एंड, ये वो हर रीडिंग में ही कहता है यार, ये हर रीडिंग में मैसेज आ जाता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम लवर्स, और ये मैंने आपको कह दिया था कंफर्मेशन है। हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे भी आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हार्ड वर्किंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। आई वॉन्ट यू, उन्हें आप चाहिए हर सूरत पर, हर कीमत पे। आप देख लेना कि आपको किस हद तक चाहिए। अक्टूबर का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। 1 मंथ किसी के लिए, एक महीने के अंदर अंदर ही आपके पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। जून का महीना अभी गुजर गया, लास्ट टाइम ही, या तो पिछले महीने अगले जून तक आपका पैचअप हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, या फिर पिछले जून का महीना जो गुजरा है इसमें आपका ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी है, जो सिनेरियो चला है, देख लेना। सफ़र का महीना आने वाले 10 दिन के अंदर सफ़र का महीना शुरू होने वाला, हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर, सफ़र के अंदर या तो आपके पर्सन लौट के आ जाए। कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। नॉन मुस्लिम के लिए फरवरी का महीना बहुत अहम है। 1 मंथ 1 वीक, कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन 1 वीक के अंदर अंदर ही मुझे आते हुए नज़र आते हैं। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो अपने पर्सन को अच्छी हील करो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज भेजो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दोनों ही एक दूसरे से एकदम यकदम वाला प्यार करते हो। आई हैव मदर इश्यूज़, ये आपका भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मदर इश्यूज़ की प्रॉब्लम आपकी तरफ भी आएगी, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कार्ड है, दोनों की तरफ मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो देख लेना किसकी तरफ ज़्यादा है। यू आर माई गुड लक, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप उनकी गुड लक को आपको देखते हैं, जागते में, बैठते में, उठते में, सोते में, आप उनकी लकी चार्म हो, आपको देखे बिना वो नहीं रहते, शायद इसीलिए वो आपकी तस्वीरों को, आपके मैसेज को कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन पढ़ते रहते हैं। माई ईगो वाज स्टॉपिंग मी, उनकी ईगो शायद इतनी बड़ी है, वो कहते हैं कि ना भाई पहले तू ही हाँ कर, तो तुसी भी कहना पहले तू ही हाँ कर। सो इसलिए आपके पर्सन को ये चीज़ तो फील हो रही है कि उनसे कुछ गलती होगी, तो लिहाजा वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मैसेज करने से उनका ईगो हर्ट नहीं होगा और वो लौट कर आ जाएंगे, तो आप मैसेज करके देख लेना, वरना पहले उसी का इंतज़ार करो। आई लॉस्ट माई सेल्फ, उन्हें लगता है कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उन्होंने अपने आप को खो दिया है, तो आपको भी कम से कम यही फील हो रहा है। लवर्स की एनर्जी यही कहती है। आई सा विद माई ड्रीम, आपके पर्सन ने आपको ख्वाब में देखा है। इतना मैनिफेस्ट करोगे तो ख्वाबों में ही देखोगे, 5D में ही देखोगे, रियलिटी में कहाँ एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करोगे। आई एम सो लकी टू हैव यू, आपके वो लकी, पहले भी उन्होंने अपनी लक का बताया और अब वो बता रहे हैं कि वो बहुत लकी हैं कि उन्होंने आपको पा लिया है, कि आप उनकी लाइफ में हो, वर्ल्ड में हो। वर्ल्ड तो आप भी कहते हो, तो दोनों एक जैसी सोच रहे हो। आई डोंट नो रियली आई वॉन्ट, कि उन्हें क्या चाहिए।
और मई का महीना मैंने बोला था, मई का महीना बहुत अहम है। हो सकता है कि मई के महीने में आपकी लड़ाई हो, मिले हो, बिछड़े हो, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ मंथ हो, कुछ भी निकल के आ सकता है। ये थे आपके पर्सन के यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी मैनिफेस्टेशन पे लगे रहो, जिस तरफ भी चल रहे हो, जिसके पीछे जो किसी अगर कोई पॉजिटिव अमल कर रहे हो, कोई सदका खैरात दे रहे हो तो इसे करते रहो। मुझे बहुत जल्द आपके पर्सन शादी की प्रपोजल लाते हुए आपकी लाइफ में नज़र आते हैं। अपने आप को रोज़ाना अच्छे तरीके से हील करो, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन 9 दफ़ा कहना सीखो और अपने आप को हील करना सीखो। रीडिंग को पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना और थम्स अप दबा के जाना। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, बुकिंग जारी है, आप रीडिंग ले सकते हैं। मुझे हील करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए और मेरी तबीयत सेट वेट रहे तो कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। अपनी प्रॉब्लम की हीलिंग के लिए अपनी प्रॉब्लम, अपना और अपने पर्सन का नेम इनिशियल या नेम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ा कीजिए, ताकि विद इन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज में आपके लिए दुआएँ की जा सकें और आप हील हो जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला बारिस, बाय।